आपके सामने रखूंगा। जो हमारा लास्ट हाउस हुआ था 15 दिसंबर 2019 को माता भीमा गांधी झूली परिसर में हुआ था। 183 प्लस हमारे सदस्यगण उस हाउस में आए थे। मुख्य बिंदु जो उस हाउस में चर्चा के रहे थे वो मैं आपके सामने रखता। एक सबसे बड़ी समस्या थी जो व्यापारियों के साथ चर्चा में आती थी, वो होती थी हमारे व्यापारी भाइयों को रोजमर्रा में लेन देन से रिलेटेड समस्याएं। लेन देन से मेरा मतलब ये है कि देखा जाए जैसे हमारा थोक व्यापारी है, थोक व्यापारी का तो 90% काम ही उधारी पे है। खुदरा व्यापारी जो है उनका भी देखा जाए तो 40-50% जो काम होता है वो उधारी पे चलता है। उसमें बहुत से हमें समस्याएं, हमें लोगों की चिट्ठियां भी आई हैं व्यापारियों की कि कई कस्टमर भी ऐसे हैं शहर में जो कि सामान लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उन्होंने सरिया लिया या सीमेंट लिया या किसी भी तरह का इस तरह का बड़ा सामान, और उसके बाद वो कस्टमर दुकानदार की तरफ देखना ही बंद कर देता है। हमारे दीनानाथ सैनी जी बैठे हैं सब्जी मंडी, इनके साथ भी ऐसी काफी कस्टमर होंगे। वैसे ही होलसेलर भाइयों के साथ भी समस्या आती है, वो मार्केट में माल सप्लाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमारे रिटेलर भाई कई ऐसे हैं जहां से हमें कंप्लेंट्स आई है कि उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है पैसों का। उसको लेके हमने पिछले हाउस में भी चर्चा करी थी और डिटेल डिस्कशन में ये निकला था कि एक समिति व्यापार मंडल की तरफ से बनाई जाए जिसमें हमारे बुजुर्ग हों, जो सारी संस्थाएं व्यापार मंडल से जुड़ी हैं उनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव उस समिति में हो। और कहीं ना कहीं हम लोगों के पास कोई ऐसी पुलिस वाली या कोर्ट वाली लीगल पावर तो नहीं है कि हम कोई ऐसा एक्शन है, तो लेकिन ऐसा है कि जिस भी व्यापारी भाई की समस्या है और जिस व्यापारी भाई या जिस शहर के किसी कस्टमर के साथ है, तो हम लोग व्यापार मंडल उसमें मध्यस्थता करके बीच में क्या परेशानी है, क्यों वो कस्टमर या कौन क्यों पैसा नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए एक समिति व्यापार मंडल की तरफ से गठित की जाएगी। ये पिछले हाउस में प्रपोज किया गया था, पर लेकिन 1.5-2 साल कोरोना काल के चलते हम लोग इस पे कार्रवाई नहीं कर पाए। उम्मीद है कि अब हम लोग इस पे जल्दी ही कोई ना कोई डिसीजन लेके इस समिति का गठन करेंगे। तीसरा जो मुद्दा पिछले हाउस में आया था वो था 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो बाजार बंद रहता है उसको लेके काफी व्यापारी भाई चाहते हैं कि ये 2 छुट्टियां जो है निरस्त होनी चाहिए। इन 2 दिनों में व्यापार जो है, जबकि और चीजें हम देखें, हम नए नए मॉल खुल रहे हैं, अगर हम शहर से बाहर भी जाएं कहीं भी जाएं, तो ये दो जो 26 जनवरी और 15 अगस्त हमें लगता है कि सेलिब्रेट करने के दिन है। हम लोग शहर को बंद करके एक तरह का मातम पूरे शहर में मना के बैठे हैं। तो ये अभी उसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं हो पाया था। मैं आज फिर हाउस में इस चीज को रख रहा हूँ, जब ओपन चर्चा में आएंगे तो सभी से अनुरोध है कि इसके ऊपर अपनी अपनी सजेशन दें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मेन जो रखा गया था वो हमारी कार्यकारिणी द्वारा हाउस के समक्ष व्यापार मंडल के लिए नए संविधान व इसको पंजीकृत करवाने की बात रखी गई थी।
इस विषय पर हमारी कार्यकारिणी ने पिछले 2 सालों में अनेकों मीटिंगें करी और बहुत से जानकार लोगों से सलाह मशवरा किया। वह व्यापार मंडल के लिए एक संविधान भी हमने तैयार किया है। आज मैं उसको हाउस के सामने अप्रूवल के लिए रखना चाहूंगा। उसकी मुख्य बातें मैं आप लोगों के सामने जो पिछली बार हाउस ने अप्रूव करी थी, जो संविधान में होनी चाहिए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो हमारा संविधान है, इसको हम हिमाचल प्रदेश सोसाइटी एक्ट 2006 के अनुरूप तैयार किया गया है। और पिछले हाउस में जो भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए थे, वो सब हमने इस संविधान में सम्मिलित करने की कोशिश करी है। डिटेल है, 15 पन्नों का संविधान है। मैं सिर्फ मुख्य बातें जो है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके बाद हम लोगों ने कॉपीज लाई है संविधान की, आप लोग ले सकते हैं डिटेल, इसके ऊपर इसको पढ़ सकते हैं। कोई और भी सजेशंस हो वो आप लोग हमें दे सकते हैं। जो इसमें हमने मुख्य बातें रखी थी, जो पिछले हाउस में डिसाइड हुआ था कि व्यापार मंडल कार्यकारिणी का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का कार्यकाल रहेगा। हर 5 साल बाद व्यापार मंडल की कार्यकारिणी निरस्त होगी और नई कार्यकारिणी के लिए हाउस हो गए। मेंबर्स जो है हमारे, दूसरा प्रश्न ये रहा था कि हमारे मेंबर कौन होंगे। उसमें सबसे बड़ी बात ये रही थी कि हम व्यापार मंडल का मेंबर सिर्फ वही होगा जिसकी स्थायी दुकान है। जैसे चलता फिरता कोई है, जैसे रेहड़ी वाला या कोई, वो व्यापार मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। सिर्फ एक परमानेंट शॉप, स्थायी दुकान वाला ही व्यापार मंडल का सदस्य होगा। और साथ में उसके पास गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड, चाहे फूड लाइसेंस है, चाहे जीएसटी है, चाहे लेबर लाइसेंस है, किसी ना किसी तरह की रजिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट के साथ उसकी होनी चाहिए। ये हमारा दूसरा था। तीसरा जो हाउस ने फाइनल किया था, वो 200 रुपए एनुअल चार्जेस जो है मेंबरशिप के लिए फाइनल कर दिए। पिछली 2 सालों में कोविड भी था, दुकानें बंद भी थी, हम लोगों ने किसी तरह का भी कोई भी एनुअल चार्जेस व्यापार मंडल ने नहीं लिया है। कार्यकारिणी में डिसाइड हुआ था कि इन 2 सालों में कोई भी एनुअल चार्जेस ना लिए जाए। वो भी मैं हाउस के सामने रखना चाहूंगा ताकि हाउस भी उसको पास करे और 2 साल के व्यापारी भाइयों के जितने भी हमारा एनुअल चार्जेस है तो छोटी सी रकम, उसको निरस्त किया जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज इसके अंदर है वो है सोसाइटी। जो हमारा जो ये गवर्निंग बॉडी है वो किस तरह बनेगी। गवर्निंग बॉडी 3 लोग, पिछली बार इलेक्शन हुए थे, 2 लोगों के इलेक्शन हुए, सिर्फ प्रधान और जनरल सेक्रेटरी के लिए। जबकि अगर हम सोसाइटी एक्ट भी देखें तो इसमें 3 गवर्निंग बॉडी में 3 लोगों के इलेक्शन के लिए अनिवार्य बताया गया है, प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर। क्योंकि ट्रेजरर की अहम भूमिका है तो उसको भी इलेक्शन के दायरे में ही होना चाहिए। इस बार तो हमने प्रपोज करके और हाउस में पिछली बार पास करा के विशाल नेहन जी को ये जिम्मेवारी दी है। आगे से इलेक्शन में 3 पोस्टों के लिए इलेक्शन होंगे, प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर। उसके बाद जो गवर्निंग बॉडी बनाएंगे उसका पूरा का पूरा राइट प्रधान के पास रहेगा, और बशर्ते उसमें प्रधान को जो भी हमारी सोसाइटी संस्थाएं हमारी व्यापार मंडल के साथ जुड़ी हुई है, उनसे प्रत्येक संस्था से एक मेंबर लेना अनिवार्य रहेगा। कपड़ा है, इंदिरा मार्केट है, हलवाई एसोसिएशन है, दवाई है, सभी से एक मिनिमम मेंबर अनिवार्य है। उसके बाद जो राइट है गवर्निंग बॉडी का वो पूरा का पूरा प्रधान के पास है। हमारी कार्यकारिणी अभी की है, चाहे आने वाले टाइम में जिसकी भी जो भी कार्यकारिणी बनती है, जैसे भी बनती है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है कार्यकारिणी के काम करने के तरीके से, आपके पास पूरी पावर है, आप स्पेशल हाउस बुला सकते हैं। पर लेकिन स्पेशल हाउस बुलाने के लिए 1/5 ऑफ दी मेंबर्स का एक साइन करके आपको मेमोरेंडम देना है। आप हाउस बुलाएं। बीइंग सेक्रेटरी मेरे को हाउस बुलाना पड़ेगा। अगर आज मैं सेक्रेटरी हूँ, अगर 1/5 ऑफ दी हमारे मेंबर्स के सिग्नेचर आते हैं उस हाउस में, अगर आप चाहते हैं कि व्यापार मंडल आपकी कार्यकारिणी अच्छे से काम नहीं कर रही है या गवर्निंग बॉडी 3 में से कोई भी एक व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप हाउस में पास करके उसको उसकी पोस्ट से भी हटा सकते हैं। ये मुख्य बातें हैं जो हमने इसमें रखी है। फाइनेंशियल सारा का सारा ट्रेजरर साहब संभालेंगे। पावर जो है पैसा खर्च करने की, कहाँ खर्चनी है कहाँ नहीं खर्चना है, वो प्रधान और जनरल सेक्रेटरी के पास रहेगा, बशर्ते कि वो जो गवर्निंग बॉडी बनी है उनसे भी वो अपनी मीटिंग में उस खर्चे को पास करवाने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में पूरा का पूरा हिसाब रखेंगे।
ये मुख्य बातें हैं मेरे को जो लगता है। प्रधान और जनरल सेक्रेटरी, मैं मंडी व्यापार मंडल की तरफ से सबका बैठक में स्वागत करता हूँ। सभी को ज्ञात है 2 साल का जो समय हम लोगों ने काफ़ी मुश्किलों में निकाला, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, कारोबार करने मुश्किल हो गए। नई चीज़ के लिए शासन और प्रशासन हम लोग तैयार थे, हमें नॉलेज नहीं था भी क्या बीमारी आ गई और ऐसा भी समय आया। तो मंडी व्यापार मंडल ने काफ़ी कोशिश की, कुछ जो आप लोगों द्वारा जो कार्य किए गए कोरोना काल में, सबसे पहले तो पासिस का इशू क्रिएट हो गया, अभी दुकानें खोलनी है, कैसे खोलनी है। कुछ व्यापारी भाई हमारे हिमाचल से बाहर फंस गए, उनके फैमिली मेम्बर बाहर रह गए हिमाचल से बाहर, या किसी ने बीमारी में भी जाना था, बाहर जाना था, तो 1200 पासिस मंडी व्यापार मंडल ने कोविड के टाइम में प्रशासन से लोगों को उपलब्ध कराया। उसके बाद 128 व्यक्तियों को मंडी व्यापार मंडल द्वारा राशन दिया गया, जो जिनका जीविका उस टाइम में नहीं चल रही थी, व्यापारी भी थे या हम लोग भी थे। तो कुछ एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसे कोई लेबर वाले हमारे खान हैं DMK के या प्रशासक थे, तो उनको कैश द्वारा हमारे द्वारा मदद की गई, व्यापार मंडल द्वारा उनको घर जाने का। तो ये भी एक हम लोगों ने कार्य अवसर मदद किया। तो एक वक्त ऐसा भी आ गया कोविड के टाइम में मंडी शहर में आटा और चीनी की स्केर्सिटी पैदा हुई। तो DC साहब से चर्चा की, DC साहब देश पे क्या हो सकता है। तो उस वक्त हमने 2 मिलें ITC की मोगा में पंजाब में और प्री मार्का की हमने जम्मू साबा में जो 2 मिलें थी प्रशासन से मिलकर ओपन कराई और वहाँ से हमने आटा जो है मंडी में मंगवा के मंडी की जनता को उपलब्ध कराया। उसके बाद हमें शुगर की दिक्कत आ गई, शुगर खत्म हो गई टाउन में। तो उसके लिए यमुनानगर में ट्रक जो है मंडी हमने जो है प्रशासन द्वारा मिलकर, उसके बाद चीनी भी जो है व्यापार मंडल द्वारा उपलब्ध कराएगी। तो ये वक्त ऐसा रहा भी हमने किसी भी चीज़ की स्केर्सिटी, हिमाचल की जो बात नहीं करूँगा, मंडी शहर में किसी भी समय ऐसा कोई टाइम नहीं आया, भाई बजट नहीं आया, तो कभी सब्जी की किल्लत हुई या दूध दही की हुई या राशन की हुई। उसके बाद दुकानें और एसेंशियल सर्विस तो सरकार ने अलाउड कर दी, एसेंशियल सर्विस जो ओपन रहेगा। अदर ट्रेड से काफ़ी टाइम से बंद पड़े हुए थे। तो उसके बारे में CM साहब से टेलीफोनिकली बात हुई, तो CM साहब भी बोले यार अभी तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, कैसे बोलेंगे। उस चक्कर में हम शिमला 2 बार गए, CM साहब से बैठे, उनसे चर्चा की। तो कुछ एक ट्रेड खोलने शुरू हुआ। सबसे पहले किताबों का ट्रेड खोला, उसका मोबाइलों का खोला, फिर अदर ट्रेड थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको भी बुलाने की कोशिश की। चलो कुछ एक महीनों के बाद जो है पटड़ी में हमारा कारोबार आना थोड़ा शुरू हो। तो मंडी व्यापार मंडल हमेशा ही कोशिश ये करता है कि व्यापारी की जो दिक्कत है उसका समाधान प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा कराया जाए। तो हमारी पहले ही रहती है, हमारी टीम काफ़ी एक्टिव है, कोशिश रहती है उसे भी मिलजुल के चलें और कार्य करें। मुझे कमियाँ भी रह सकती है, वो मैं आपसे चर्चा करूँगा, हमारे कमियाँ होंगी तो आप लोग हमें बताएं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। पिछले महीने मंडी व्यापार मंडल की CM साहब से एक बार फिर चर्चा हुई, स्टेट व्यापार मंडल की मीटिंग हुई शिमला में 9 फरवरी। तो उसमें मंडी व्यापार मंडल ने काफ़ी डिमांड CM साहब के सामने रखी, उन्होंने श्योर किया भी इसके बारे में गौर किया जाएगा। उसमें निबंध मुद्दे जो हैं वो चर्चा CM साहब से हुई। इसमें सबसे पहला मुद्दा व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना। व्यापारी पूरी उम्र कारोबार कर रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है, सरकार उसके अंगेंस्ट व्यापारी को कोई भी सुविधा नहीं है। तो हमारा अनुरोध यही था सरकार से, उसमें 2% जो हम टैक्स देते हैं उसका एक कल्याण बोर्ड बना के, कल्याण कोष बना के, व्यापारी कल्याण कोष 2% जो हमारा जो टैक्स जाता है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। किसी व्यापारी की मृत्यु या बीमारी पर उसको वो पैसा वहाँ से हमें मिले। साहब ने इंश्योर किया भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। उसके बाद हमने एक और डिमांड रखी, सामूहिक बीमा योजना और व्यापारियों को पेंशन की मांग। उसके बारे में भी CM साहब ने अभी इंश्योर ही किया, हुआ तो कुछ नहीं है। दिक्कत भी है, व्यापारी हम लोग जो है इकट्ठे नहीं हैं, कर्मचारी इकट्ठा है तो अपनी डिमांड हमेशा सरकार से मनवा सकता है। तो मेरा अनुरोध यही है कि व्यापारी भाई से हम लोग इकट्ठे होंगे, मुट्ठी की तरह मजबूत होंगे, तो सरकार खुद हमारी बात सुनेगी
और एक और इशू था, घिसे पिटे कानून हिमाचल में काफी टाइम से चल रहे हैं। जब कपड़ा नापने का पैमाना जो है, मीटर जिसको कहते हैं, उस पर स्टैंप लगती है 2 साल के बाद। तो हमने उसको बोला या उसका समय 5 साल कर दिया जाए या इस कानून को खत्म कर दिया जाए। अब 180 रुपये का मीटर आता है, अगर स्टैंपिंग उस पर ना हो तो 2000 रुपये उस पर फाइन है। तो अंग्रेजों के टाइम में कानून चले हैं, उनको तब्दील करने की जरूरत है। तो इस पर भी सरकार ने बोला है भी इस पर गौर फरमाया जाए। एक इशू और आता था, सैंपलिंग। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, पूरे हिमाचल से डिमांड उठी, सैंपल दुकानदारों के भर दिए जाते हैं, उसके एवज में उनको जो पेमेंट होती थी वो टाइमली नहीं होती। तो सरकार ने इस मांग को सुना और उन्होंने इंश्योर किया कि जैसे किसी का सैंपल भरा जाता है उन्हीं को उसी टाइम स्पॉट में उसकी पेमेंट कर दी जाए। एक और मुद्दा काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो इस बारे में मंडी व्यापार मंडल ने, जब मुख्यमंत्री महोदय का एक सम्मेलन हमने ब्यास सदन में किया था, वहाँ भी डिमांड रखी थी अनाज मंडी खोलने। तो मेरे को बताने में हर्ष हो रहा है, ये अनाज मंडी का जो FRA की परमिशन थी वो सुप्रीम कोर्ट से आ गई है, और CM साहब जब भी मंडी जल्दी आएंगे उसका फाउंडेशन लोन जल्दी वहाँ पे रखा है। तो एक अचीवमेंट मंडी व्यापार मंडल की। बाकी भी बातें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग बहुत थैंक यू। हमारी बॉडी, जैसे मैंने आपको बोला, संविधान हमारा तैयार है। रजिस्ट्रेशन के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार जब हमारा हाउस होगा तो हाउस होने से पहले शीट में आपको जो हम आपको हाउस के लिए न्योता भेजेंगे उसके साथ हर एक अपने व्यापारी को बैलेंस शीट भी हम व्यापार मंडल की साथ में लगा के भेजेंगे, जिसमें डिटेल जानकारी होगी हर एक के साथ। अब मेरी हाउस से रिक्वेस्ट है, पहले तो आप हाथ खड़ा करके हमारे संविधान को मान्यता दें ताकि हम इसका आगे जो है प्रोग्राम शुरू कर सकें। के चीफ पैटर्न आदरणीय सोनलाल जी, अशोक सेठी जी, आदरणीय प्रधान राजेश मेहंद्रू जी, जनरल सेक्रेटरी प्रशांत बहल जी, सलाहकार समिति के सदस्य, मंडी व्यापार मंडल कार्यकारिणी के सदस्यगण एवं बैठक में पधारे समस्त व्यापारी भाई, मैं विशाल मेनन, कोषाध्यक्ष मंडी व्यापार मंडल, आप सभी का व्यापार मंडल की इस वार्षिक बैठक के पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इस बैठक की अग्रिम कार्यकारिणी को बढ़ाते हुए मैं वर्ष 2020-21 का वित्तीय लेखा जोखा आप सभी के समक्ष रखने की अनुमति चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। 2020-21 में जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो हमारे अकाउंट में है वो 1,10,277 रुपए है। जो उसके बाद 2020-21 में जो हमें पैसे रिसीव हुए हैं वो 1,05,000 रुपए है। जो कुल मिला के रकम जो बन जाती है वो है 2,15,277 रुपए। जो खर्चे हमारे इस दौरान हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। CM फंक्शन पे राजमहल में हुआ था 22 फरवरी 2021 में, उस पर 25,000 रुपए का हमारा खर्चा आया था। एडवर्टीजमेंट जो विभिन्न न्यूज़पेपर में दी जाती हैं उस पर 9,000 का खर्चा आया था। 15 अगस्त को मिठाई का वितरण किया गया था, उस पर 2,880 रुपए खर्चा आया था हमारा। 26 जनवरी को भी मिठाई का वितरण किया गया जिसपे 3,060 रुपए खर्चा आया। उसके अलावा स्टेशनरी, पोस्टर्स और बैनर्स पे जो है हमारा 9750 रुपए ये खर्चा आया। 11 मार्च 2021 को धाम, जो हमारी शिवरात्रि में धाम होती है जो व्यापार मंडल की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है, उस पर 87,410 रुपए खर्चा आया। ये कुल मिला के 1,37,100 रुपए बनते हैं। उसके बाद जो बैंक बैलेंस जो हमारे पास 31 मार्च 2021 को है वो 78,170 रुपए है, 78,177। उसके अलावा 3 FDR हमारी कोऑपरेटिव बैंक में है जो जिनकी संख्या 002018000277 है, जो अमाउंट है 27,531 रुपए। दूसरी FDR जो है 002018003001, ये 1,74,505 रुपए है।
तीसरी FDR जो है वो 002018003000, ये 36,485 रुपए है। ये हमारा सारा विवरण था। उसके अलावा मेरे लिए बहुत सम्मान एवं गर्व की बात है, आपने मुझ पर विश्वास किया और आगे भी हम इसी ढंग से गत वर्षों की तरह ईमानदारी से काम करेंगे, इतना विश्वास दिला सकते हैं लोग और आशा करते हैं पूर्ण विश्वास बना रहेगा। आगे भी इसी निष्ठा, संपूर्ण समर्पण ईमानदारी से समस्त कार्यकारिणी प्रधान राजेश मेंद्रू और प्रशांत बयान जी की अगुवाई में काम करेंगे। ये हमारा सारा डाटा था ये वाला। ठीक है, धन्यवाद जी। जो हम लोग शुरुआत अभी कर सकते हैं वो मेरे को लगता है कि 26 जनवरी की जो छुट्टी है, 26 जनवरी वाली छुट्टी को अभी निरस्त करके एक छुट्टी से शुरू करते हैं। और उसकी जो भाई की मेरे को सजेशन बड़ी अच्छी लगी कि वो सिर्फ छुट्टी निरस्त ना होके कुछ ऐसा किया जाए जो एज अ सेलिब्रेशन हो बोले, हम कोई ना कोई उस दिन कुछ ऐसा करें मार्केट में कि एक सेलिब्रेशन की तरह वो हमें लगे। बिल्कुल इसके ऊपर तो 26 जनवरी को हम लोग फिलहाल के लिए निरस्त करते हैं कि उसके बाद एक बार देख लेते हैं। अभी हम 15 अगस्त को भी वही किया, 26 जनवरी की छुट्टी हमने निरस्त कर दी। मतलब 26 जनवरी जो है मार्केट खुली रहेगी, 15 अगस्त अभी बंद रहेगा। 26 जनवरी एक बार कैसा हमारा रहता है उसके हिसाब से अगला डिसीजन 15 अगस्त के बारे में भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हाउस ओपन है, आप लोगों की कोई और समस्या किसी भी चीज के बारे में आप बोलना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बोलना चाहता हूँ यहाँ डाइस पे आए, माइक के ऊपर खड़ा होकर जो भी जिसकी समस्या किसी तरह की वो यहाँ आके हमारे सामने रख सकता है। श्री सोनलाल गुप्ता जी, हमारे चीफ पैटर्न हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल, श्री अशोक सेठी जी जो कि हमारे एडवाइजर और इससे पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हमारे व्यापार मंडल के, श्री राजेश केंद्र जी अध्यक्ष मंडी व्यापार मंडल, श्री बहन जी महासचिव व्यापार मंडल, श्री बहन जी कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी के सभी सदस्य, यहाँ उपस्थित व्यापारी भाई, बड़ी खुशी की बात है कि हर साल जनरल हाउस जो होने जा रहा है हुआ है और आज के दिन भी हुआ है। इससे पूर्व भी मुझे प्रशांत जी ने बताया कि 2019 को हुआ था, शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा, मैं उसको नहीं आ सका या इन्विटेशन नहीं मिला। आज इस बार व्हाट्सएप पर इन्विटेशन मिले हैं, मैसेज मिले हैं, मैं आपके बीच में। मुझे याद है कि 2018 में अप्रैल में ये नया व्यापार मंडल बना था, जो कि करीब 22 साल 21 साल के बाद बना था। 20-21 साल चुनाव नहीं हुए। जब पिछली बार चुनाव हुए थे 38 सभा में, तो मुझे भी एज ए जनरल सेक्रेटरी कार्य करने का मौका मिला था। कुछ साल मैंने किया, जब मैंने चुनाव के लिए कहा तो चुनाव नहीं हो सके तो मैं पीछे हट गया। तो श्री मंजूर जी को, जो मेरे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, इन्होंने जनरल सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला और बड़ा अच्छे तरीके से करवाया, लेकिन बड़े सालों के बाद चुनाव। अब जैसे कि बता रहे हैं कि हर साल, हर 5 साल के बाद चुनाव होगा। बड़ी खुशी की बात है कि कार्यकारिणी चाहे यही रहे क्या नहीं बने, लेकिन लोगों के बीच आकर हम अपनी समस्याएं, लोगों की समस्याओं को सुने भी और बताएं, बड़ी अच्छी बात है। मैं इसके लिए इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने बड़ी अच्छी सोच की। दूसरा, संविधान मुझे याद है कि एक बार लाला दीननाथ जी ने बनाया था, लेकिन वो 2 साल के चुनाव के लिए था, डिफंक्ट हो जाती थी, लेकिन हुआ नहीं। कभी 5 साल बाद, कभी 7 साल बाद, कभी 8 साल बाद। पिछला चुनाव जो 20 साल के बाद हुआ। अब ये जो संविधान नया बना है, इसमें बहुत अच्छी बातें हैं। इसमें जो समस्याएं व्यापारियों की हैं जो रखी गई हैं, मुझे बड़ी खुशी है।
कि इसमें जो समस्याएं रखी गई हैं व्यापारी भाइयों के सहयोग से ये संपूर्ण होगा। अभी अभी बता रहे थे कि व्यापार मंडल की जो बैठकें हैं मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुई है। व्यापारी क्या किसी पार्टी से संबंधित हो, मैं चाहता हूं कि अगर कार्यकारिणी में नहीं भी है, अगर वो आ सकता है या उसे बुलाया जा सकता है तो उसे बुला के उसकी समस्याएं उसके बारे में प्रधान जी को चाहूँगा आगे जब भी कोई मीटिंग हो कृपया वो बुलाने की कोशिश करें। अभी देवताओं के भोज के लिए उन्होंने बताया था कि 87,000 रुपया खर्च हुआ। इससे पूर्व जो था लाला सोहनलाल जी गुप्ता जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी ने प्रधान भी रह चुके हैं, हम दुकानों पे जाकर इकट्ठा करके लोगों से थोड़ा बहुत वो राशन देता था, वो घी देता था, वो तेल देता था, वो चावल देता था, कोई लकड़ी देता था, कोई खाना देता था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है अध्यक्ष महोदय से कि उस वक्त जब ये भोज देवताओं को होता है, चाहे कोई 10 रुपये दे, चाहे कोई 100 रुपये दे, कोई चाहे 50 रुपये दे, चाहे कोई 500 रुपये दे, कृपया सबको आमंत्रित किया जाए। इस बार भी किसी ने आमंत्रित नहीं किया। ये भी एक कमी मैं इनको बता रहा हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप बुलाइए। अब जैसे जनरल राव साहब ने किया तो आपने कहा कि 80 बंदे हैं, पिछली बार 187 बंदे थे, 187 व्यापारी थे। उस वक्त भी 200 आए, 400 आए, 500 आए, जो भी है। लेकिन एक बार क्या है, आप उन्हें व्हाट्सएप पे कॉल करिएगा, चाहे उन्हें अखबार के माध्यम से बता दीजिएगा, क्योंकि 1000, 1500 या 1200 व्यापारियों को बुलाना इतना आसान नहीं है। आप प्रेस पे दे दीजिएगा। हमारे प्रेस वाले जो भाई हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, सारे वो जितने भी मोस्टली हमारे हैं व्यापारी भी हैं और प्रेस से संबंधित भी हैं। मैं प्रेस वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी छोटी से छोटी समस्या है जो उसे उजागर करने के लिए सरकार के पास पेश करते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, इनको धन्यवाद करता हूँ जो समय दिए। धन्यवाद। हमारा जो रजिस्टर्ड व्यापारी है वो 1085 व्यापारी है, जो हमारा रजिस्टर्ड व्यापारी है, जो पिछले इलेक्शन से पहले जो पिछली कार्यकारिणी ने रजिस्टर किए थे, वो 1085 व्यापारी जो है रजिस्टर हुआ। हमने इस बार भी कोशिश करी है सभी को न्योता देने की। 1085 व्यापारियों के हमारे पास टेलीफोन नंबर है, लेकिन उसमें से 800 या 850 व्यापारी को ही व्हाट्सएप मैसेज जा पाया। टेक्निकल रीजन भी हो सकता है किसी ने व्हाट्सएप नंबर अपना चेंज कर दिया हो या कोई नंबर अपना बदल दिया। उसके बाद हमने फेसबुक के माध्यम से अपनी जितने भी व्यापारी भाइयों के आपस के मार्केट के ग्रुप्स बने हैं उसके माध्यम से भी न्योता भेजा था। पर कोशिश करेंगे कि इस चीज को आगे और ज्यादा, जो इसमें खामियां रह गई हैं जिसमें कि हमारा कहीं पिटीशन नहीं पहुंचता, उसके लिए कुछ और तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे कि अगली बार सभी को बाई पोस्ट भी इन्विटेशन जो है, क्योंकि एड्रेसेस हमारे पास है हमारे रजिस्टर्ड व्यापारी के, तो उनको बाई पोस्ट भी हम अगली बार न्योता भेजेंगे। इस कमी को हम कोशिश करेंगे पूरा दूर करने। और कोई राजेश महेंद्र जी, प्रशांत जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी लोग यहाँ पे आए आज जन्म मीटिंग में। और मैं इंदिरा मार्केट के प्रधान कैसे से आप सब लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं, कई चीज़ें चल रही हैं, कई चीज़ें हो रही हैं, कई चीज़ें लोग सबके सब करने चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बात मेरे से अभी पूर्ण वक्ता ने बोली, हम सब लोगों को जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक हमारे काम नहीं होंगे। आज की तारीख में एक छोटी सी संस्था, मान के चलिए कर्मचारी संस्था हो, एमएलए तक साथ में मिलकर चलते हैं जो विपक्ष में बैठे होते हैं, सबके सब अपने हक के लिए बात करते हैं, लेकिन हमारे व्यापारियों के हक की बात कोई सुनता नहीं है अभी तक। और इसलिए नहीं सुनता है कि हम उठाते नहीं है, उठाते हैं तो यूनाइटेड नहीं होते। 5 लाख व्यापारियों की संस्था है पूरे हिमाचल प्रदेश में। 5 लाख व्यापारी हैं तो समझो उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं और उनके सगे संबंधी भी आगे आएंगे और दोस्त भी आएंगे। लेकिन जब कभी बात आती है कि हम लोग कोई भी समस्या किसी सरकार से बात करने जाएं तो नहीं आती।
उसका हल नहीं निकलता प्रॉपरली। इसलिए क्योंकि सरकारें चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी की भी हो, संस्था की हो, लेकिन हम लोग पीछे रह जाते हैं यूनाइटेड ना होने की वजह से। आज जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि 1100 के करीब हमारे व्यापारी हैं, इतना सबको पैम्फलेट बांटे गए, इतना सब कुछ दिया गया कि इस मीटिंग में आओ। एक साल की एक मीटिंग होती है, एक साल की एक मीटिंग में हमारे आज देखा जाए तो इस हॉल में तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग नहीं है, मीन्स 15% भी लोग नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग अवेयर रही, चाहते ही नहीं अपने हक की बात उठानी। जब तक हक उठाएंगे नहीं, जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं आज लिख के ले बोलने को तैयार हूँ। आप व्यापार कोष की बात कर लीजिए, आप पेंशन की बात कर लीजिए, आप किसी और हक की बात कर लीजिए, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जैसा लक्ष्मेंद्र जी ने भी बोला, हम सब इकट्ठे होकर चलेंगे नहीं। आप देख रहे हैं कर्मचारियों को सरकारें क्या क्या दी जा रही है, DA, LTC, पेंशन पे बढ़ोतरी, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन आ जाएगा। और हमारे व्यापारी जो 1 करोड़ रुपया टैक्स देता है उसको क्या मिलता है? अब हम कपिल शर्मा जी की वो बात में बोलना नहीं चाहता, बाबा जी का। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि आप लोग जितने भी यहाँ आज 150 हैं, तो 150 के जितने भी रह गए हैं लोग, उन लोगों को कन्विंस करो कि भाई जब भी आगे के लिए कोई मीटिंग होती है, कोई कॉल की जाती है, तो सबके सब लोग उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। वो छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, कोई भी दुकानदार है, लेकिन जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक प्रधान जी, स्टेट व्यापार मंडल, मंडी व्यापार मंडल, कोई संस्था कोई भी कुछ नहीं कर सकती, कोई प्रधान कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई सरकार किसी की सुनेगी नहीं जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि ये एकजुट है सारे के सारे। हम लोगों ने पीछे, आप लोगों को अगर ध्यान होगा, इंदिरा मार्केट और व्यापार मंडल ने मिलकर पीछे पिछली 1.5-2 साल पहले एक एजुकेशन किया था किसी बात को लेकर, और उसमें जब एकजुटता दिखाई गई थी तो उससे सरकार हिली थी। ये प्रधान जी आज आपके सामने इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो एक ऊपर से चीफ मिनिस्टर तक के फोन आए कि आप क्यों इकट्ठे हो रहे हो, वो तोड़ने की कोशिश की गई। कोई संयुक्त व्यापार मंडल आज इकट्ठा आ गया, कोई और व्यापार मंडल आ गया, क्योंकि सब इधर उधर फैलना शुरू हो गए। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से आज के डेट में हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि बाकी चीजें सारे मन मुटाव या और चीजें सब बातें बाद में होती रहेंगी, सब जो है इकट्ठे होकर एक बार अपनी संख्या और अपनी स्ट्रेंथ तो दिखाओ। जब एक बार आपने संख्या स्ट्रेंथ दिखा दी, फिर आपके लिए चाहे वो पार्किंग है, चाहे वो कोई भी मुद्दा है, बड़े से बड़ा मुद्दा कहीं भी आपको नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बने हुए इंदिरा मार्केट के प्रधान अशोक भाई की कार्यकारिणी से हमें हमेशा सहयोग मिला है। बहुत से मुद्दों पर हम लोग एक साथ मिलकर लड़े भी हैं और कोशिश रहती है, हमारे प्रधान जी की भी कोशिश रहती है, कोई भी मुद्दा है शहर में तो उसमें अशोक भाई या जितनी भी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, सभी से सलाह मशवरा करके ही डिसीजन लिया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्टेट मेंबर सोना गुप्ता जी से कि 2 शब्द वो हाउस के आगे रखें। माइक दे दो। महासचिव, महंत साहब, अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य, दूसरे व्यापार मंडल के कार्यकारिणी के सदस्य और व्यापारी भाइयों, आज की मीटिंग बहुत बढ़िया हुई और ये 3 साल के बाद हुई। वैसे जनरल हाउस होता है और 1 साल के बाद होना चाहिए और 5 साल के बाद इलेक्शन जरूरी है। वो हर हालत में होने चाहिए, अगर नहीं हो तो सब दुकानदार आपस में मिलके इनसे बात करेंगे और 5 साल के बाद बाकी का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। उसके बाद 2020-21 में हम हाउस नहीं कर पाए कोविड के चलते। अभी 21-22 का हमारा हाउस चल रहा है, तो इस कार्यकारिणी का देखा जाए इलेक्शन डे पे पहला हाउस हुआ था, तो ये हमारा 3रा हाउस है। एक हाउस हमारा लालाजी बीच में लिस्ट हुआ है हमसे और 5वां हाउस हम आपको गारंटी देते हैं कि अगले साल भी हम जरूर करेंगे और आगे कोई स्लीप को टूटने नहीं देंगे।
प्रदेश के वरिष्ठ उप प्रधान सोमशेट्टी जी, यहाँ उपस्थित मंत्री व्यापार मंडल के प्रधान श्री राजेश नायडू जी, सचिव श्री प्रशांत दयाल जी, कोषाध्यक्ष श्री महेंद्र जी, विभिन्न संस्थाओं के प्रधान सेक्रेटरी एवं सभी उपस्थित व्यापारीगण, मैं आप सबका व्यापारी होने के नाते, आपका साथी होने के नाते यहाँ आने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा यही है कि वी आर प्राउड ऑफ अवर मंडल। हमारा नेतृत्व से जो हमारा प्रेसिडेंट हमारे को चुने गए हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका हमें हर जगह सहयोग मिलता है। कमी कहाँ है? कमी हमारे अंदर, कमी हमारी अपनी एकता के अंदर है। हम लोग व्यापार मंडल के प्रधान सेक्रेटरी जब हमें बुलाते हैं कहीं भी इकट्ठे, हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी समस्या को उनके तक नहीं पहुंचाएंगे। समस्या पहुंचाना एक बड़ा आसान काम है, मैं कहूँ मेरी ये समस्या है, लेकिन उस समस्या को अगर समाधान करना चाहता है व्यापार मंडल, उसके लिए हमारे सबका साथ चाहिए। हर व्यापारी का साथ होगा तभी व्यापार मंडल में हमारे जो सहयोगी हैं वो सरकार से या किसी भी संस्था से हमको सहयोग दिलवा पाएंगे, हमारे समर्थन दिलवा पाएंगे। मेरा सभी मेंबरों से एक रिक्वेस्ट है कि आज हम 150 हैं, हम एकदम से एक प्रण चुन लें कि अगली बार मेरे अड़ोस पड़ोस में जो 2 दुकानदार नहीं आए हैं, मैं उनको अपना साथ देख रहा हूँ। अगर हम ऐसी एक प्रेरणा हमारे लिए ऐसी करते हुए जाए कि आज मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ में 2 व्यापारी इधर वाले नहीं आए, 2 व्यापारी उधर वाले नहीं आए, तो कम से कम मैं अपने पड़ोसी दुकानदार को अपने साथ देख रहा हूँ, तो ये संख्या बढ़ जाए। जब संख्या बढ़ेगी तो हमारी समस्या का समाधान भी होगा और सब बातें मानी जाएगी। जहाँ तक बात सरकार से कुछ सुविधा लेने की है, तो जब ये तो सच्चाई है कि सरकार भी व्यापारी के द्वारा दिए गए टैक्स से ही चलती है। और जहाँ तक जीएसटी आंकड़े हैं, इस वर्ष में 1,43,000 करोड़ रुपया जीएसटी का पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठा हुआ है, जो कि हमारे व्यापारी लोगों ने दिया हुआ। दूसरा, हमारे व्यापारियों के लिए एक बड़े हर्ष का विषय है और बड़े गर्व की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में इस बार 1,43,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स, दैट इज द हाईएस्ट एवर टैक्स कलेक्टेड इन इंडिया, इस साल हमारे इंडिया में इकट्ठा हुआ है। किसने दिया? व्यापारी ने दिया। व्यापारी क्या चाहता है? सिर्फ सुरक्षा। व्यापारी ये नहीं कहता सरकार को हम टैक्स नहीं देंगे, हम काम नहीं करेंगे, हमें बिगाड़ को टेंशन दे दो, लेकिन व्यापारी एक सुरक्षा क्यों चाहता है? वो सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा किस बात की? सुरक्षा इस बात की कि कल को मेरा व्यापारी जो टैक्स देता, अगर सपोज मैं 100 रुपये टैक्स देता हूँ, मेरे क्या सुरक्षा? 1 लाख की सुरक्षा नहीं है। आप मेरे भाई साथ में वोट बैठे हैं, वो कोई 1 लाख टैक्स दे रहा है, कोई 10 लाख टैक्स दे रहा है, उसको कोई मतलब सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। वो मिलनी चाहिए। मिलने द सेंस की एजुकेशन हो या और भी तरीके जो सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। धन्यवाद। हमने कोशिश करी थी 800 के करीब, मैं पहले फिर बोलूंगा 800 के करीब पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस जो है हम लोगों ने इस बार जो है इसका इन्विटेशन पर्सनल मैसेजेस पे भेजा है। पर फिर भी जो हमारी स्ट्रेंथ है, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा होगी। हमारे बीच में हमारी आंटी हैं पीछे बैठे हुए, मैं उनको भी बोलूंगा कि वो मंच पे आए। सिर्फ एक ही महिला दुकानदार है शहर से जो हमारे बीच में आज यहाँ पहुंचे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी बोल सकते हैं आके।
तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक व्यापारी जो कि अपने विचार साझा करना चाहते हैं इस उपलक्ष्य पर। तो चलिए उनसे सीधी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आज इस कार्यक्रम के बारे में उनका कहना है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम जसवीर जसवाल है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं इंदिरा मार्केट का एक छोटा सा व्यापारी हूँ। मैं सरकार और व्यापार मंडल का शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ पे मार्केट में बैठे हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा क्योंकि हम कंपोजिशन स्कीम के करदाता हैं। व्यापार मंडल और सरकार हमारा ख्याल रखें, यही मैं कहना चाहता हूँ। आज के व्यापार मंडल ने जो मीटिंग रखी हुई थी उसमें जितने भी लोग आए बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो ये एक व्यापारी जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन्होंने भी आज जो व्यापार मंडल की एक बैठक हुई उसका जो काम था वो काफ़ी सराहनीय था, साफ साफ कहना था। पूजा मंजाल के साथ अजय डिम्पा शर्मा, आज तक केसरी, हिमाचल प्रदेश मंडी। मंडी के समखेतर में व्यापार मंडल की तरफ से वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक मुद्दे जो थे वो भी उजागर किए गए। तो सीधी बातचीत करने के लिए व्यापार मंडल के प्रधान राजा महेंद्रू, जिनको किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, एक जाना माना नाम है, उनसे हम सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो बैठक का आयोजन किया गया इसके बारे में वो कुछ कहे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आज तक केसरी में। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक? धन्यवाद आपका। आज वार्षिक अधिवेशन मंडी व्यापार मंडल का हुआ, जो 1 साल पहले ड्यू था, पर कोविड के कारण वो उस समय पे नहीं हो पाया। तो आज मंडी व्यापार मंडल के द्वारा इसको यहाँ पे किया गया और काफ़ी संख्या में व्यापारी आए। कुछ हमने अपनी बातें व्यापारी भाइयों को सुनाई, कुछ व्यापारी भाइयों की सुनी। तो कोविड टाइम एक बहुत बुरा वक़्त व्यापारियों के लिए निकला, क्योंकि कभी भी ऐसा समय ना शासन प्रशासन ना व्यापारियों ने देखा। इतने समय तक दुकानें बंद रही, काफ़ी व्यापारी भाइयों ने सफ़र किया। तो इसके रिगार्डिंग हमने सरकार से भी काफ़ी चर्चाएं इसके बारे में हुई। सरकार से हमने कुछ रिलैक्सेशन मांगी, पर अभी तक रिलैक्सेशन जो है हमें सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई ना मिल पाई है। 9 फरवरी को एक शिमला में हमारी बैठक इसी के रिगार्डिंग सीएम साहब से हुई, जिसपे हमने डिमांड ये रखी, व्यापारी जो है सबसे ज़्यादा टैक्स जो है व्यापारी देता है, जिससे सरकार का एक जो रेवेन्यू है काफ़ी जनरेट होता है व्यापारियों के माध्यम से। तो हमने सीएम साहब से ही रखा, उस पर 2% जो हम रेवेन्यू देते हैं वो व्यापारी कल्याण कोष एक बनाया जाए और उस पर उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कभी किसी व्यापारी भाई की मृत्यु होती है या कोई बीमारी आती है या कभी कोई आगजनी होती है, कोई नुकसान व्यापारी का होता है, तो वहाँ से उसको एक राहत दी जाए। अब होता क्या है, कहीं पे गौशाला जलती है उसमें प्रशासन या सरकार की तरफ से मदद ज़्यादा है, कहीं कोई दुकान जलती है उसमें मदद कम है। तो सीएम साहब ने इन बातों को सुना, इंश्योर किया है भी कुछ ना कुछ व्यापारी हित में किया जाएगा। अब 5 लाख व्यापारी हिमाचल में है, तो सरकार व्यापारी हित में सोचेगी तो व्यापारी सरकार के हित में सोचेगा। तो मेरा आदरणीय जयराम ठाकुर जी से अनुरोध है कि व्यापारी हित में एक सोचा जाए। अब सभी वर्गों को पेंशन है, चाहे कर्मचारी है चाहे और अदर हैं, चलो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, सबको पेंशन लेने के हकदार बनाया गया है।
तो हम भी इतना रेवेन्यू सरकार को दे रहे हैं, तो सरकार एक हमारा जो ट्रेड है वही बचा हुआ उसके बारे में सरकार सोचे, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। कुछ शेयर सरकार डाले, कुछ हम डालते हैं, तो एक व्यापारी वर्ग को भी एक राहत की मैं उम्मीद सरकार से रखता हूँ। एक काफ़ी समय से मंडी व्यापार मंडल की एक डिमांड चल रही थी अनाज मंडी की। होता क्या है, मंडी अब हमारा जो है कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो फुटपाथ हमारे बने हैं या चौटा बना हुआ है, उससे सौंदर्यीकरण तो हुआ पर कारोबार हमारा ख़त्म हो गया। तो उसी के रिगार्डिंग क्या था, अब रात को हमारे ट्रक 9 बजे आते हैं, मेरा व्यापारी भाई 1-2 बजे तक चौटे में गाड़ियाँ लोड अनलोड करा रहा है, सुबह 4 बजे आ रहा है। तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने इस चीज़ को सुना और कांगनी में एक प्रपोज्ड अनाज मंडी सैंक्शन हो गई है, जिसकी FRA सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, वो क्लियर हो गई है। तो बहुत जल्दी उसका फाउंडेशन स्टोन CM द्वारा रखा जा रहा है। तो उसके लिए मैं समस्त मंडी व्यापार मंडल की कार्यकारिणी की तरफ से और अपनी तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बारे में सोचा और जल्दी जल्दी ये चीज़ बनेगी, तो व्यापारी हित में एक व्यापारियों को राहत मिलेगी। तो आगे भी ऐसे मीटिंग हमारी होती रहेगी, व्यापारियों से सुजेशन आती रहेगी। कुछ व्यापारी हित में कोशिश यही है जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम कर पाएँ। मेरी टीम मिस्टर प्रशांत बहल, महन जी, राजू भाई, भाटिया जी, तो काफ़ी मदद हमें सभी से मिल रही है। तो आगे भी उम्मीद करेंगे व्यापारियों की अपेक्षाओं पे अच्छा उतरने का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत सर से भी चाहूँगी कि वो 2 शब्द ज़रूर कहें। आज यहाँ विशाल बैंक्वेट हॉल में प्रधान राजेश महिंद्रू जी की अध्यक्षता में व्यापार मंडल की एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन हुआ। काफ़ी मुद्दे बताए जो प्रधान जी ने, उन पे चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई। व्यापारियों ने भी अपनी समस्याएं रखी। एक हमारा आज मुख्य जो एजेंडा था आज के जनरल हाउस में, वो था मंडी व्यापार मंडल को एक नया मजबूत संविधान देना और मंडी व्यापार मंडल की बॉडी को रजिस्टर कराना। हमारा व्यापार मंडल का संविधान बहुत पुराना था, बड़ा छोटा एक परिवार था व्यापारी वर्ग का, पर आज व्यापार मंडल बहुत बड़ा हो गया है। रजिस्टर्ड हमारा 1100 के करीब व्यापारी है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक 2000 के करीब हमारा मंडी व्यापार मंडल का रजिस्टर्ड व्यापारी हो जाएगा। पहले कमेटी एरिया था जो कि मंडी व्यापार मंडल देखता था, अब निगम बनने के बाद मंडी व्यापार मंडल का दायरा और थोड़ा बड़ा हुआ है, तो और भी व्यापारी जुड़ेंगे। पर इन सभी व्यापारियों को साथ लेकर चलना और सभी की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना, उस सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरत थी एक बहुत मजबूत संविधान की, जो आज मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी व्यापारी भाइयों की कि हमारी कार्यकारिणी द्वारा बनाया गया संविधान, जिसको पिछले 2 सालों से मेरी कार्यकारिणी ने अनेकों मीटिंगें करके जिसके ऊपर काम किया और लोगों से भी सलाह लेके हमने ये संविधान तैयार किया, उसको आज मान्यता दी। और उम्मीद है कि 1-2 महीने में अब हम अपनी इस कार्यकारिणी की तरफ से रजिस्ट्रेशन के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सोसाइटी एक्ट 2006 के तहत हम अपने मंडी व्यापार मंडल को रजिस्टर करवा देंगे। सर, एक काफ़ी अच्छी पहल व्यापार मंडल की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को बाज़ार बंद रहता है। तो एक व्यापार मंडल की तरफ से ये भी अच्छी पहल है कि आप लोगों ने एक निर्णय लिया कि इस दिन जो है बाज़ार खुले रखेंगे। तो इसके बारे में क्या कहना है? ये डिमांड भी हमारे व्यापारी भाइयों की तरफ से काफ़ी समय से आ रही थी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो हम लोग बाज़ार बंद रखते हैं वो ना होके, क्योंकि उस दिन को हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। 26 जनवरी 15 अगस्त जो है हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले दिन हैं और वह हम लोग जो है मंडी शहर को बंद करके एक मातम जैसा यहाँ पे शहर में हो जाता था। तो इस बार वो भी हाउस ने पास किया है अभी कि अब 26 जनवरी को जो है मंडी का बाज़ार खुला रहेगा और उसके लिए हम कोई ना कोई एक्टिविटीज़ और उसको कुछ अच्छे तरीके से मनाएगा मंडी व्यापार मंडल सभी संस्थाओं से मिलकर। आगे देखते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी का भी किया है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है हम 15 अगस्त की छुट्टी को भी जल्दी ही बंद करके उस दिन भी मंडी बाज़ार खुला रहा करेगा। तो सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा निर्णय है ये 26 जनवरी और 15 अगस्त को बाज़ार खुला रखने का लिया गया। हाँ, हमारी कार्यकारिणी की तरफ से और सभी व्यापारियों की तरफ से ये सुझाव आए थे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को बाज़ार खुले रखे जाएं। तो प्रधान जी और सभी कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि 26 जनवरी को फ़िलहाल अभी बाज़ार खुले रखेंगे
अगर सब अच्छा रहा तो फिर 15 अगस्त को भी बाजार खुले रखेंगे। तो बहुत अच्छा निर्णय है ये। मैं धन्यवादी हूँ सब अपने कार्यकारिणी का भी और व्यापारियों का भी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे व्यापार मंडल के प्रधान राजा महेंद्र और प्रशांत बहल जी, जिनका साफ साफ कहना था कि अब जो है 26 जनवरी को बाज़ार जो है खुले रखने का जो निर्णय है उसे पास कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि इस दिन को एक मातम के रूप में ना बनाकर बल्कि एक हर्षोल्लास के साथ पूरे मंडी शहर में मनाया जाए। पूजा मंजाल के साथ अजय डिम्पा शर्मा, आज तक केसरी, हिमाचल प्रदेश, मंडी।